नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट के विषय में जानना चाहते हैं, कुछ पैसा लगाया था लेकिन कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला, तो वो भी इनको समझना है इसकी क्या खास वजह थी और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर इनको विचार कराना है। खास करके कुछ पैसा डूबा है इनका शेयर मार्केट में और बड़ी तमन्ना है पैसे कमाने की, छवि की रहती है। तो कोई लॉटरी जैसे योग बन रहे हैं कि नहीं, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं कि नहीं। एक वाइट कॉलर वाला व्यक्ति तो इसी प्रकार से चीजों को सोचता है। इवन सबको इसी प्रकार से चीजों को सोचना चाहिए कि वो अच्छे कर्मों से पैसा कमाए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे। तो इनके हाथ पर एक चमत्कारी अवस्था बन रही है। अगर किसी व्यक्ति पर के हथेली पर इस प्रकार की अवस्था बन रही होगी तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर धन लाभ करेंगे, पैसा आएगा। शनि पर्वत पर फ्लैग बन रहा है। शनि पर्वत होता कहां पर ये देख लो, आप अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए। तो ये प्रॉपर आपका शनि का माउंट हो गया। ये जो फिंगर है ना, ये इस फिंगर के नीचे वाला पोर्शन होता है शनि का, बीच वाला पोर्शन शनि का, ये आपका मिडिल फिंगर है। ये यहां पर से एक लाइन कर लो, यहां पर से एक लाइन कर दो। इस बीच का जो पोर्शन आया ये शनि का पर्व आया। यहां पर कुछ भी इंडिकेशंस बनेंगे तो समझिए ये आपके लिए अशुभ फलदायी होगा, अशुभ फलदायी नहीं होगा। इस बात को आप बेशक ध्यान में रखें। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब मैं आगे विचार करता हूं। तो ये एक भाग्य रेखा का ब्रांच है और यहां पर एक त्रिभुज। तो ये फ्लैग जैसी आकृति का निर्माण किया है और इस प्रकार का फ्लैग आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराता है। इस प्रकार का फ्लैग आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराता है क्योंकि इस फ्लैग के साथ एक त्रिभुज भी हो गया और एक भाग्य रेखा का ब्रांच भी हो गया, तभी तो ये फ्लैग का निर्माण किया। तो ये आपको बहुत धन लाभ कराता है, बहुत धन लाभ कराता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी व्यक्ति के हथेली पर ये होगा तो आप समझ लो आपने जिंदगी पर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तो ये हो गए पहले इंडिकेशंस। अगर दूसरी तरफ मैं बात कर लूं तो यहां पर एक देखो, ये होगी भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं और ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। मतलब चौतरफा भाग्य रेखा हाथ पर है। तो मतलब आपका जीवन का लास्ट पीरियड जो है ना, बड़ा अच्छा बीतने वाला है, बड़ी अच्छी जिंदगी आपकी बीतने वाली है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी जिंदगी के लास्ट तक बहुत जबरदस्त है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर से एक बढ़िया भाग्य रेखा है और यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है। इसके भी अच्छे परिणाम जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं, प्रॉपर्टी के सुख को बताता है। और ये सूर्य रेखा पर भी देखो दो दो त्रिभुज है, ये भी बड़ा जबरदस्त माना जाएगा, बड़ा अद्वितीय माना जाएगा, केवल जबरदस्त ही नहीं। और ये वाली भी देखो एक सूर्य रेखा है जो कि बहुत बहुत जबरदस्त है। यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है मुझे। तो सूर्य रेखा में कोई कहीं तकलीफ नहीं है, कोई कहीं कहीं कमी नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से भी एक स्क्वायर जैसी आकृति बनी है सूर्य रेखा के साथ, ये भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात कर लूँ तो ये वाली भाग्य रेखा बड़ी शानदार है और यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार दिख रही है। मतलब दो दो भाग्य रेखा एक एज के बाद बेहतर रही है। जीवन रेखा की क्लैरिटी को अगर आप महसूस करेंगे तो कोई दाग धब्बे नहीं है, मतलब कोई राहु रेखा ज़्यादा नहीं है हाथ पर, हल्की फल्की से सामान्य है। अगर ठीक से देखा जाए तो एक ज़बरदस्त ये देखो जीवन रेखा और इस जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा। अब देखो लाइफ है, कुछ कुछ परेशानियां आते रहती हैं जाते रहती है, उस बात को लेकर इतना चिंतित भी नहीं रहना है, उस बात को लेकर इतना परेशान भी नहीं रहना है। ज़बरदस्त दिखने वाली ये देख लो एक मंगल रेखा बड़ी शानदार है, अद्वितीय आला दर्जे की मंगल रेखा है, आला दर्जे की। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से एक परोपकारी रेखा है और कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। 32 वर्ष के बाद जिंदगी बेहतर रही है आपकी, बेशक बेहतर रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त बुद्ध रेखा का निर्माण हो रहा है। फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि पैसे लिमिटेड आते हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया भी नहीं बना है। संभवतः आने वाले समय में ये बन जाए। और ये बुद्ध पर खड़ी रेखा, ये लाइंस जब भी दिख जाना तो ऐसे व्यक्ति व्यापार को लेकर बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे व्यक्ति व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और बड़ी सफलता को भी प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था को बताती है, कंफर्टेबिलिटी को बताती है। तो कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी।
अब बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, और क्या करना चाहिए उस विषय पर भी बात करते हैं और समझते और समझाते हैं। तो नेगेटिविटी क्या है आपके हाथ पर, पहले उस चीज को हम देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव चीज की चर्चा कर लूं, नेगेटिव चीज पर बात कर लूं, तो नेगेटिविटी है, डेफिनेटली है। शुरुआती दौर से ना बड़ी अच्छी भाग्य रेखा आपकी नहीं रही है, तो आपको स्ट्रगल काफी करना पड़ा होगा लाइफ में। काफी स्ट्रगल करने के बाद आपकी जिंदगी पर सफलताएं आपको मिली होंगी, काफी स्ट्रगल के बाद। उसके बाद अगर मैं देख लो और नेगेटिविटी, ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल अच्छी नहीं थी, यहाँ भी थोड़ी मोटी थी, तो ये भी एक नेगेटिविटी होती। इसके भी कोई खास परिणाम जातक की जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते, समस्याएं रहती ही रहती है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ और नेगेटिविटी से, भावुक है, भावुकता मुझे बहुत ज़्यादा आपके अतली पर दिख रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, भावुकता में कोई संदेह नहीं है। और भावुकता इस प्रकार से होती है ना कि ऐसे व्यक्ति जल्दी बिलीव कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए आपको। और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो बुध रेखा का थोड़ा अभाव था, तो धन आने में थोड़ी दिक्कत को तो ये बताता है। मतलब व्यक्ति के पास ना पैसा थोड़ा लेट आता है, इस चीज़ का ये परिचक्र आता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ से दबाव है, तो स्ट्रगल और पारिवारिक समस्याओं आपको झेलना पड़ता है, परस्पर पारिवारिक समस्याओं को उठाना पड़ता है। पारिवारिक समस्याएं रहती है जातक की जिंदगी पर। ये तो होगी नेगेटिविटी। अब प्रश्न शेयर मार्केट, देखो शेयर मार्केट में ना बड़ा ही अच्छा भाग्य होना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में सही मायने में बहुत पैसा कमाना है तो बड़ी अच्छी भाग्य होना चाहिए, या फिर भाग्य रेखा आगे आपकी बेहतर हो और भाग्य रेखा पर कुछ बल्क में पैसे आने के लिए त्रिभुज दिख जाए, बल्क में पैसा आने के चतुर्भुज दिख जाए, जीवन रेखा पर ये प्रोग्रेस रेखा दिख जाए, मतलब जो सडन तरक्की को बताती है। और ये वाली भी रेखा जो है ना, ये वाली भी मनी मैनेजमेंट में प्रबलता को बताती है, लेकिन यहाँ पर से भी कुछ डार्क लाइनें आपके शेयर मार्केट्स में धन लाभ को इंडिकेट करती है। चूंकि इसका अभाव है तो आपको डेली बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भाग्य रेखा भी अच्छी है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में साल 2 साल 3 साल का अगर आप करोगे, वो शॉर्ट टर्म हुआ, वो आपको कभी लाभ नहीं देगा। अगर आप लॉन्ग टर्म करोगे, 10 साल 20 साल इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे SIP वगैरह हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, इसमें आपको धन लाभ होगा, इसमें गारंटी आपको धन लाभ होगा। ऐसे जनरली शॉर्ट टर्म करके कोई खास बेनिफिट नहीं कमा पाओगे, कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाएगा और कभी बहुत डूब भी जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेशन तो इस प्रकार से नहीं दूंगा, बाकी आपकी मानसिकता है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को मैं कवर कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए यार, 16 वर्ष की आयु में। एक 20वें साल में तरक्की का योग, तो 19 में कोई दिक्कत था, कुछ हुआ होगा, बचपन में थोड़ी थोड़ी पारिवारिक समस्या रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। फिर एक आपके 23 में तरक्की, 24 में दिक्कत, 25 में तरक्की, 27 में तरक्की, फिर 29 में तरक्की, ये 31 में तरक्की, और एक दिक्कत भी 29 के आसपास थी। फिर एक आपके 33 में तरक्की, मतलब कुछ कुछ समस्याएं आती रही हैं। 33 के बाद एक आपके 35 में तरक्की, 37 में, फिर एक 38 में दिक्कत थोड़ी सी आ गई, फिर एक आप लगभग 43 में तरक्की, फिर एक लगभग 46 में जीवन रेखा बेहतर, एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है 55 के आसपास, फिर एक 57 के आसपास, फिर 60 62। तो 55 से लेकर 62 का आयु आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है, तो लाइफ लंबी है आपकी। केतु पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ, जीवन रेखा के बल को बढ़ाता है, आयु दीर्घायु होती है, इस बात का परिचय आता है। तो ये सब चीजें तो रहने वाली हैं। अगर मैं मंगल रेखा देख लूँ तो मंगल रेखा भी बड़ी शानदार दिख रही है मुझे, जो कहीं ना कहीं बचाव कराती है, लाइफ में आने वाले समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाती है। मंगल रेखा का बड़ा महत्व होता है और वो आपके हाथ पर ना बड़ा जबरदस्त है, एकदम कमाल, एकदम लाजवाब। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव बात और आपके क्वेश्चंस। अभी इन कैथली का हम जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, थोड़ा सा हार्डपन है तो शारीरिक श्रम करना पड़ता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता जिंदगी पर आ जाती है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, या वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है और बेहतरीन थंब है। व्यक्तित्व शानदार है, ईमानदार प्रवृत्ति के है। बाकी देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। ये एक हल्का सा मोल था जो थोड़ी पारिवारिक तनाव को दर्शाता है 25 से लेकर 35 वर्ष की आयु तक। उसके बाद तो खास नहीं। दिल के बड़े अच्छे हैं व्यक्ति हैं आप, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते रहोगे। ये थोड़ी छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम, निर्णय को सोच समझ कर लिया करें। बाकी ये आपका सूर्य फिंगर लंबा है तो ये इंडिकेट करे ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हिम्मती। आपका सैटर्न फिंगर भी अच्छा है तो यह आपके मेहनती होने का परिचय करा रही है। अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबी करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है।
इसके बाद देख लो तो यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहता ही रहता है लाइफ में। बाकी एक ज़बरदस्त ये देख लो, ये जो लाइन्स है ना, ये परोपकारी रेखा है। ऐसे व्यक्ति सबके लिए करना चाहते हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं। कुछ स्क्वायर जैसी आकृति जरूर आपके हथेली पर अवस्थित है। तो 32 वर्ष के बाद एक अच्छी जिंदगी का परिचय करा रही है। बाकी बृहस्पति पर ये सब रेखाएं जो है ना, आपके अच्छे दिल का परिचय कराती है। बड़ा प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं आप। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू, मान सम्मान जिंदगी पर जरूर प्राप्त करेंगे। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ हैं, बहुत तेज़ है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, ये थोड़ी सी भावुकता का भी परिचय करा रही है ये सब रेखाएं। बाकी हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। ये जो रेखा होती है ना, ये विष्णु योग को बताती है। तो जातक रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का पूरा साथ, एक फ्लैग जैसी आकृति, ये भी आपको जो धन लाभ कराएगी। तो इसके मुख्य समय जो इसका आता है 50 वर्ष की आयु के बाद, चूंकि ये 55 वर्ष के बाद का था ना, तो 50 वर्ष की आयु के बाद ये ज़्यादा धन लाभ कराता है जब इसका समय आएगा। बाकी कुछ आपकी यात्रा के योग है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, भाग्य रेखा 2-2 है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है, समझदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, यहाँ से भी पूरे पूरे रेखा दिख रही है। तो जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। स्क्वायर जैसी आकृति जो कि लगभग आपके 35 वर्ष के बाद इसका परिणाम मिला है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपने भोगा भी। बाकी ये भी सूर्य रेखा देख लो, 2-2 ट्रायंगल है, तो 40 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी बनने के बड़े अच्छे आसार है। और ये वाला त्रिभुज भी आपके 38 वर्ष के बाद ही सक्रिय था, तो मतलब 38 वर्ष से ही आप कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख भोगते हैं। और ये सब भी कुछ ब्रांचेस है सूर्य रेखा के। ये तो ट्रायंगल जैसी आकृति है इस सूर्य रेखा के साथ। तो त्रिभुज जैसी आकृति जब भी हो सूर्य रेखा के आसपास, ये आपको प्रॉपर्टी का सुख देती है, सूर्य रेखा के बल को इंक्रीज करती है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। सन मर्करी अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, हर चीज़ को लेके आप अग्रसर है, जीवन में कुछ करने को लेके बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड है और बहुत पराक्रमी। ऐसे व्यक्ति को जल्दी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है। चंद्रमा पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति यात्राएं रहती है, चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते रहेंगे। ये सब भी कुछ यात्रा की रेखा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बेहतर नहीं थी, बिल्कुल बेहतर नहीं थी, हल्की फुल्की थी, बस साथ मिला होगा, स्ट्रगल करके ही आगे बढ़े हैं। 28 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ज़्यादा बेहतर थी और थोड़ी दिक्कत आपके 34 से लेके 36 के बीच में थी। 36 के बाद फिर भाग्य रेखा ठीक थी। एक नेगेटिव एक्सपेंसेस के योग आपके 38-39 साल के आसपास थे। बाद बाकी तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बाद बाकी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी ही लग रही हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा बड़ी बेहतर है, आयु दीर्घायु, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये कुछ त्रिभुज, ये कुछ आपका फिश जैसा आकृति, यहाँ पर कुछ त्रिभुज जैसी आकृति, ये भी देख लो आपके कुछ केतु पर भाग्य रेखा का ही ब्रांच है। ये त्रिभुज हो जाए, फिश हो जाए, ये कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को बताता है। ये आपकी देख लो, ये मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपके लग्जरी के प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइन्स है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और थोड़े स्ट्रेस की ये रेखा होती है, इंसान को थोड़ा स्ट्रेस तो ये देती है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद पैसा आया ही है, नो डाउट। हाँ, थोड़े स्ट्रेस भी रहे हैं, पारिवारिक स्ट्रेस भी काफ़ी आपने झेला है। मंगल पर ये सब लाइंस थोड़ा टेंशन लेने पर मजबूर करती है, बट सामान्य है। ये बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग लाइंस नहीं है, ये बहुत सामान्य रेखा ही है। बाकी मंगल शुक्र बढ़िया है, ज़िंदगी ऐसे भी बेहतर ही रहती है। शादी के बाद भाग्योदय होती है। ये एक भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। बाकी ये जो बुध रेखा आपकी बन गई ना, ये बहुत स्ट्रेंथ भरी नहीं हुई। अगर इसमें ताकत आ जाए, थोड़ी विजिबल हो जाए ये, तो ये आपको अच्छा धन लाभ कराती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।